अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बाखैरियत होंगे। मैं आपका दोस्त मंज़ूर हुसैन आज एक अहम बात लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप तमाम नाज़रीन बखूबी वाकिफ़ हैं कि हाल ही में यूटी इंतज़ामिया की जानिब से एक हुक्मनामा जो था वो जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि तमाम जो बेज़मीन लोग हैं, चाहे वो उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसके पास आप आपने रहने के लिए घर नहीं है या घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, उसको 5 मरले जो है वो ज़मीन जो है वो अलॉट करके जो है वो सरकार की तरफ से देने का एक हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया है। लेकिन जो हुक्मनामा जारी किया गया और उसके बाद इंतज़ामिया ने जो लोगों से अ, एक फ़ॉर्मेलिटीज़ जो है वो माँगी गई हैं कि आप 15 साल से कहाँ रह रहे हैं, आपके पास ज़मीन जो थी वो 15 साल कहाँ पे थी, उसके लिए आपको 15 साल गिरदावरी चाहिए, उसके लिए आपको जमाबंदी चाहिए, उसके लिए आपको ततीमा चाहिए। हैरानगी की बात ये है कि अगर किसी एक शख़्स के पास अगर इतनी बड़ी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, तो वो बेज़मीन कहाँ है? ये अलग बात है कि सरकार में वो रह रहा था, सरकारी लैंड पर रह रहा था, लेकिन असल में जो है वो बेज़मीन वो लोग हैं जिनके पास कहीं भी अपनी ज़मीन नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप एक सबसे बड़ी फ़ॉर्मेलिटीज़ जो है वो ये माँग रही है इंतज़ामिया कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो पंच है, सरपंच है, नायब सरपंच है, उसमें डीडीसी है, बीडीसी है, चौकीदार है, लंबरदार है, आप उनसे एक लिखवा करके लाइए। भाई, अगर आप लिखवा रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, आप लिखवा रहे हैं कि आप एक रेज़ोल्यूशन के ऊपर आप हमें लिख के दें कि ये आदमी इस आदमी के पास कहीं भी ज़मीन नहीं है। फिर उसको परेशान करना, फिर उसके लिए इतनी-इतनी फ़ॉर्मेलिटीज़ माँगना जो है, ये हमारी समझ से बाहर है। और दूसरी बात, एक लिस्ट जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से निकाली गई है, वो 2018 के सर्वे के मुताबिक लिस्ट जो थी वो उठाई गई है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, ख़ास करके मैं कहूँगा कि बकरवाल बरादरी के जो लोग हैं, जो 6 महीने कश्मीर चले जाते हैं और 6 महीने के बाद जो है वो आकर के यहाँ के जंगलों में, यहाँ की सरकारी ज़मीनों पे आकर के वो टेंट लगा कर के रहते हैं, वो लोग तो सर्वे में ही नहीं हैं। अगर उनको ज़मीन नहीं है, अगर उनको अलॉटमेंट उनके लिए कोई फ़ाइल नहीं माँगी जा रही है, वो कह रहे हैं हम इसी के मुताबिक करेंगे, जैसे हमारे पास सर्वे जो है वो सर्वे के मुताबिक ही हम जो है वो ज़मीन जो है वो अलॉटमेंट करेंगे। मेरी ये गुज़ारिश रहेगी, मैं बहैसियत नायब सरपंच जो है, मैं गुज़ारिश करूँगा कि हमारी तमाम लोगों की तरफ से हमारी ये गुज़ारिश है गवर्नर इंतज़ामिया से, ख़ुसूसन एलजी साहब से, कि आप एक हुक्मनामा जारी करें कि अगर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से आप पंचायत के जितने भी मेंबर हैं, आप उनसे लिखवा करके ले रहे हैं, आप चौकीदार लंबरदार से लिखवा करके ले रहे हैं, तो आप एक फ़ॉर्मेलिटीज़ रखें कि जो लोग ख़ुसूसन बकरवाल लोग जो हैं, जो 6 महीने जो है वो अपने माल मवेशियों को लेकर के कश्मीर चले जाते हैं और 6 महीने के बाद जो है वो जहाँ जम्मू के चाहे वो खिताए पीर पंचाल हो, खिताए चनाब हो, जम्मू का एरिया हो, वो यहाँ आकर के टेंट लगा करके रहते हैं। उनको भी एक 5 मरले ज़मीन जो है वो अलॉट करके दी जाए, ताकि वो भी एक अपना घर जो है वो तामीर कर सकें। मेरी तमाम साथियों से ये गुज़ारिश रहेगी कि मेरी इस वीडियो को जो है वो आप ज़रूर शेयर करें, ताकि कि ये हुकूमत तक ये है ये इस बात को जो है वो पहुँचाया जाए। और तमाम मैं गुज़ारिश करूँगा जितने भी हमारे पंच हैं, सरपंच हैं या सोशल वर्कर जो लोग हैं, वो ज़रूर इस चीज़ की आवाज़ उठाएँ। या तो आप सर्वे के मुताबिक अगर आप ज़मीन दे रहे हो, आप तमाम लोगों से एक रेज़ोल्यूशन लिखवा करके ले लें, एक आप पंचायतनामा बनवा करके ले लें पंचायत से कि इस आदमी को ज़मीन जो है वो अलॉट की जाए। दूसरी तरफ आप लोगों को परेशान ना करें इतनी-इतनी बड़ी-बड़ी फ़ॉर्मेलिटीज़ लेकर के कि हम इतनी फ़ॉर्मेलिटीज़ फिर ये कहा जाता है कि हम जाएँगे जी, हम वहाँ जा कर के
زمین دیکھیں گے، وہاں جا کر کے یہ اس کا گھر دیکھیں گے، یہ کہاں رہ رہا ہے کہاں نہیں رہ رہا، اسی کو اسی حساب سے زمین جو ہے وہ الاٹ کریں گے۔ میں کہوں گا کہ یہ لوگوں کو جو ہے یہ ایک بڑا پریشان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ لوگوں کو جو ہے وہ پریشان نہ کیا جائے۔ آپ ایک پنچایت سے لکھوا کر کے لے لیں، ایک اگر آپ پنچایت سے نہیں تو آپ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ یہاں کے رہنے والے جو ہیں، محلے دار ہیں، پنچایت کے لوگ ہیں، ان سے لکھوا کر کے لے لیں کہ یہ ایک آدمی ہے جس کے پاس زمین نہیں ہے، اس کو 5 مرلہ زمین جو ہے وہ الاٹ کی جائے گی۔ اگر لکھ کے دے رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ اس کی زیادہ فارملٹیز کی یہاں پہ ضرورت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ میری گزارش رہے گی خصوصاً میں ضلع انتظامیہ راجوری، ضلع ترقیاتی کمشنر صاحب راجوری سے، کہ وہ بھی اس میں جو ہے وہ تھوڑا اس مسئلے کو سیریس لیں گے اور ایک حکم نامہ جو ہے وہ آفیسروں کو دیں گے، تحصیلدارس کو، اے ڈی سی صاحب کو، اور جتنی بھی ہماری ضلع کی انتظامیہ جو ہے جو اس کاروبار کے دیکھ رہی ہے، وہ ان کو ایک حکم دیں گے کہ تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے زمینیں جو ہیں وہ الاٹ ہوں اور لوگ اپنا اپنا گھر جو ہے وہ تعمیر کر سکیں۔ شکریہ۔